अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सब। तो देखें आज मैंने कहाँ से शुरू किया। ये कब बर्तन धो लिए थे मैंने, तो ये अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज कुकिंग का नहीं है, मेरा कोई इरादा नहीं था, तो मैंने कहा मैं साथियों के लिए एक चीज़ बनाती हूँ। आप देखिए कि मैं आज क्या करूँगी, क्या बना रही हूँ मैं। तो ये सारे पहले बर्तन वगैरह समेट लूँगी। किचन साफ़ करी थी। एक दिन पहले मेहमान आए थे, फिर हम दूसरे दिन पेशावर चले गए थे, तो घर की सफाई कोई ख़ास मैंने नहीं की थी। तो अब ये इसी तरह पड़े, एक दो दिन घर की सफाई ना करे तो सारी चीज़ें बहुत इसी तरह बिखरी रहती है। तो मैं मलंगा पानी में मैं अक्सर इसी तरह रखती हूँ, तो शरबत में ये डाल देती हूँ। फिर मैं कूलर के साथ रखा होता है। तो ये पतीले वगैरह पहले से धोए हुए थे, मेहमान आए हुए थे, तो ये मैंने कहा ये भी हटा देती हूँ। यहाँ पर रख रही थी, सारे कुछ बर्तन धो लिए थे और फिर भी ये निकल आए थे बर्तन और भी। तो ये पतीले वगैरह मैं देख रही थी, मुझे इनमें से एक पुराना सा पतीला चाहिए था, तो वो मैं देख रही थी कि मैं कौन सा पतीला ले लूँ। तो ये कुछ देखिए, ये भी इसको मैं रख लूँ साथ में। ये चूल्हा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, ये भी 2 दिन से हमने सफाई नहीं की थी, सिर्फ कुकिंग वगैरह की थी। तो ये यहाँ पर भी सारी चीज़ें इसी तरह भी अच्छा है। तो साथियों ये देखिए सारी चीज़ें बिखरी हुई। असल में यहाँ पर चूहा मैंने देखा था, तो इस वजह से इसको मैं दवाई वगैरह डाली है। फिर चीज़ें मैंने सही सही अपनी अपनी जगह पे रखी है, और साथ में ये ग्लव्स भी निकाल लिए थे। मुझे असल में ये चूल्हा साफ़ करना था, 2-3 दिन से मैंने धोया नहीं था, साफ़ नहीं किया था, तो ये सारा गंदा पड़ा था। तो ग्लव्स फटे हुए थे, तो मैंने फिर पहने ही नहीं। तो फिर ये जल्दी जल्दी से ये साफ़ किया मैंने चूल्हा। और चूल्हा गंदा हो तो फिर तो पूरा किचन ही गंदा लगता है। तो ये मैं बना रही हूँ, देखें ये चीनी और चाय की पत्ती। तो इससे बनती तो चाय है, मगर मैं इससे आज चाय नहीं बनाऊंगी। देखे साथियों आगे आगे कि मैं इससे क्या बनाती हूँ। ये मैं इससे बना रही हूँ मेहंदी, अर्क वाली मेहंदी। तो ये साथ में ये गुड़ है, ये थोड़ी थोड़ी ये मैं फ़र्स्ट टाइम ये बना रही हूँ। पहले मैंने बनाई थी अम्मी के साथ, तो ये अभी अकेले में फ़र्स्ट टाइम ये मैं बना रही हूँ। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें मैंने ये ले ली थी, चाय की पत्ती और चीनी और गुड़, और साथ में ये पुराना सा पतीला था, तो जिसमें अक्सर मेहमान आ जाते हैं, तो मैं आटा जब गूंथती हूँ तो इसमें फिर रखती हूँ। तो ये रखा हुआ था, ये ले लिया था। और साथ में ये छोटी सी कटोरी में दरमियान में डाल रही थी। इन तीनों चीज़ों को मिक्स किया, तो ये मैं पतीले में डाल रही हूँ। और असल में ये इसलिए मैं बना कि मुझे मेहंदी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चे तो कह रहे थे कि मामा इतना शौक़ है तो बाज़ार से बाबा ले आएंगे, मगर मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने बनानी है, इसकी खुशबू भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और मुझे बस शौक़ पड़ा। तो ये पुराना पतीला था, तो इसके मैं ढक्कन देख रही थी। असल में इसका कोई ढक्कन नहीं है, कहीं पर गुम हो गया था। तो ये कभी एक ढक्कन देख रही हूँ, कभी दूसरा, इस तरह के कौन से इसके ऊपर फिक्स आ जाए ताकि इससे भाप बाहर ना जाए। तो इसके ऊपर फिर पानी डालते हैं। तो मुझे तो अपनी तरफ से ये ठीक लगा ये ढक्कन। तो ये इसमें कटोरी में इसमें मैं अर्क डालूँगी, ये मैं दिखा रही थी। ये सारा भाप मैं देख रही थी कि बना कि नहीं बना भाप। तो ये बर्तन जो धो लिए थे, तो ये मैं हटा रही थी इससे कि अपनी अपनी जगह पर रख लूँ। बच्चे तो बर्तन धो लेते हैं मगर फिर इसी तरह रख देते हैं। फिर ये मैंने इसको इससे हटाए कि अपनी अपनी जगह पर जब तक ये मैं रख देती हूँ कि मेहंदी से मैं ना हटूँ। तो ये असल में जल्दी बन जाती है मेहंदी। तो मैं इसके साथ ही खड़ी हुई थी और मैं बार बार इसको भी चेक कर रही थी और बर्तन भी जल्दी जल्दी से ये हटा रही थी। ये कप्स वगैरह ये चीज़ें सारी, पता नहीं बर्तन कहाँ से इतने ज़्यादा जमा हो जाते हैं कि ये मेहमानों के नहीं है, सिर्फ हमारे घर के। सारी प्लेटें सारी जगह ये। और ये कद्दू ले थे, मैंने कहा मैं इसकी खीर बनाऊंगी, मगर टाइम ही नहीं बना मिला मुझे, तो बस ये ख़राब हो गए थे। और ये भाप देखिए ज़रा, ये सारी भाप उड़ रही है, इसलिए कि इसका ये ढक्कन सही नहीं है। तो फिर मैं सोच रही थी कि ये देखिए भाप कि इसके ऊपर मैं दूसरा क्या रखूं। और काम तो मैंने शुरू कर लिया था कि इसको तो अर्क तो मैं आज मैं बनाऊंगी। फिर पतीला रखा, वो भी ठीक नहीं था, फिर भी भाप जा रही थी और मेहंदी मुझसे सारी जल रही थी, नीचे भाप ज़ाया हो रहा था। फिर मेरे जहन में कि नहीं, मैंने इस पर आटा लगा देती हूँ ताकि ये सही बंद हो जाए। अपनी तरफ से ये कोशिश की है मैंने,
तो आटा मैं ये इसके ऊपर फिर लगा रही हूँ ताकि भाप बाहर ना जाए। और ऊपर से फिर मैंने ये पानी भी डाल दिया। अपने तरीके से कोशिश कर रही थी कि नहीं ये आज मैं बनाऊंगी अर्क मेहंदी, और खुशबू पूरे घर में इसकी फैली हुई थी। और फिर मैंने ये आग जलाई है हल्की आंच पर। सोच रही थी कि क्या करूँ, ये ठंडा पानी मैंने इसके ऊपर डाल तो दिए, पर ठंडा पानी बंद भी कर दिया। मगर अब ये मैं सोच रही कि ये मैंने क्या कर दिया कि ये तो इसको फिर हटाने बार बार ये देखना है। तो ये तरीका तो सही मुझे नहीं लगा। अगर किसी ने मेहंदी बनानी हो तो ये इसके ढक्कन का ख़ास तौर में ख्याल रखे ताकि भाप ऊपर ना जाए। देखिए सारी ये अर्क बन गया। अपनी तरफ से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अपने उसमें कामयाब हो गई थे अपने काम में। तो ये ऊपर से मैंने आटा फिर डाला। ये थोड़ी सी ये 1 चाय की चम्मच तक मुझे अर्क इसमें से मिल गया था। बस मेरे लिए ये भी काफ़ी था। मैं तो ये भी बहुत ज़्यादा खुश हुई ये बना के। और ये आटा डाल के ये इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये मेरा शौक़ देखे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये रात के 12 बज गए थे तो मैंने कहा ये भी मैं लगा लेती हूँ, ऐसी नहीं मेहंदी फिर सूख जाए। बच्चों ने कहा कि मामा कल कर लेना, मगर मुझे तो आज ही चाहिए था। तो रात के 12 बज गए थे तो मैंने कहा आज तो ये मैं ज़रूर लगाऊंगी ताकि सही इसका कलर भी है, तो इस वजह से। तो फिर मैंने हीटर के सामने इसको मैंने कहा कि मैं जल्दी सुखा दूँ। सूख तो गई थी मगर कलर सही नहीं आया। फिर चाय मैंने बनवाई है, वरना मैं रात के इस टाइम इस तरह नहीं पीती। ये देखें सारा फिर ये दूसरे दिन का ही कितनी मज़ेदार सा कलर आए। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और ख्वारी तो बहुत ज़्यादा हुई है, मगर मुझे बहुत खुशी मिली है इससे। अगर आप भी बनाना चाहे तो बना ले, अगर नहीं बनाना चाहे मुश्किल है, मुश्किल नहीं आसान है, मगर अगर चीज़ें हों पतीला ढक्कन ये हो तो फिर बहुत ज़्यादा आसान है। वाह वाह जी दोस्तों क्या कलर है, देखे ज़रा। अल्लाह हाफिज़।